हेलो स्टूडेंट, आई एम बैक। आपका शर्मा सर अनदर क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। देखते कि आप देख पा रहे हैं हम लोग सम जो चल रहा है एनी चैप्टर, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। इससे पहले भी मैंने 3 सम बता दिया है, ये चौथा सम हो रहा है। ठीक है, आप लोग को इसी तरह सम मिलता रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि आपको सिलेबस कंप्लीट सोल्यूशन मिल सके। ओके, तो लाइन बाय लाइन आपको सम मिलते जाएगा, प्रोसेस भी मिल जाएगा। ठीक है, कैसे टेक करोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स। क्वेश्चन क्या है? लेट अस फाइंड द अमाउंट ऑन ₹30,000। अमाउंट कितना है? लेट अस फाइंड द अमाउंट ऑन 30,000। मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, आपको अमाउंट पता करना है कि किसका ना 30,000 का, किसका रेट क्या है? 6%। कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 1/2 ईयर्स। तो देखिए ये 1/2 ईयर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले जो भी हम लोग सम बना रहे थे तो कुछ ना कुछ अलग था। ठीक है, अब ये फ्रैक्शनल दे दिया है। तो चलिए, अगर इस तरह से सम देता है तो मैं आपको इजी तरीका से मैं समझा दे रहा हूं, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको दिया गया क्या है? वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है आपका? 30,000। ओके, 30,000 दिया गया है। तो रेट क्या है? रेट आपका है 6% पर एनम। ठीक है, टाइम क्या है? यानी एन इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये टू टर्म्स ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ऐसे तो टोटल एन का वैल्यू क्या है? 1/2 टर्म्स है, तो उतना तो हम ले नहीं सकते, तो हम लोग सबसे पहले इसको लेते हैं, एन इक्वल टू 2 टर्म। तो सबसे पहले चलिए ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? P 1 प्लस R बाई 100 पावर n। ओके, P का वैल्यू क्या है? 30,000। 1 प्लस R का वैल्यू क्या है? 6 बाई 100 पावर क्या है? 2। ओके, तो क्या हो गया? 30,000 100 प्लस 106 होगा, 106 बाई 100 का स्क्वायर। तो देखिए मैंने 106 का, अब ये मल्टीप्लाई मैं बता दे रहा हूं कैसे होगा। 106 इंटू 106, तो क्या करिएगा? इनका पहले मल्टीप्लाई करिए, तो क्या होगा? 36। फिर इनका मल्टीप्लाई, फिर एडिशन करिए, तो 6 प्लस 6 12। अब फिर ये लास्ट में जो बचा है वो 1 डिजिट, यानी 1 इंटू 1, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या होगा आपका? 30,000 इंटू क्या है? 11236, 11236 बाई 1 पर कितना जीरो है? 1 2 3 4 जीरो हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया, तो बचा क्या आपके पास? अमाउंट कितना हुआ? 3 6 18, कैरी 1, 3 3 9 प्लस 1 10, कैरी 1 3 2 6 प्लस 1 7, 3 1 3, 3 1 3। ये हो गया आपका अमाउंट, हो गया कितना? 2 ईयर्स के। अब बचा है हाफ ईयर। तो हाफ ईयर में हम लोग क्या करेंगे? सो सिंपल, आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, कैसे मैं दिखा दे रहा हूं। तो आप लिखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट, SI फॉर हाफ ईयर्स। SI फॉर हाफ ईयर्स। ओके, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? क्योंकि लास्ट का अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल होता है। ओके, अमाउंट का जो होता है सेकंड जब जाइएगा, जब निकालने के लिए, तो वो अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल हो जाता है आफ्टर सेकेंड ईयर। ठीक है, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं हाफ ईयर्स का, तो 2 ईयर्स ऑलरेडी निकाल दिए, तो ये जो हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया। तो क्या हो गया प्रिंसिपल? 33,078 इंटू टाइम क्या हुआ? हाफ हो गया, इंटू रेट कितना है? रेट कितना है? 6%, और इंटू 100 तो रहता ही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, 2 से ये जाएगा, 2 3 या 6 हो गया। देखिए कितना आसानी से, तो मल्टीप्लाई करिए, 3 8 24, कैरी 2, 3 7 21, 21 प्लस 2 क्या होगा? 23। देखिए कट गया, फिर 3 3 9, 3 3 9, कितना बचा है? 100। तो इसका मतलब 100 क्या हो गया? 2 जीरो है, तो 2 जीरो के बाद डेसिमल होगा, तो 992.34। तो अब लिखेंगे हम लोग अमाउंट। सो अमाउंट आफ्टर 1/2 ईयर्स। ओके, तो क्या होगा? पहले प्रिंसिपल कितना हुआ? 2 साल का था, ये था 33,708। उसके बाद हाफ ईयर का इंटरेस्ट क्या निकला? 972.34। ओके,
तो क्या हो गया इसका, क्या होगा, ऐड कर दीजिए इसको, ये 34 होगा, इसके डेसिमल इसके होगा कुछ है ही नहीं, तो 8 + 2 10, कैरी 1, 7 + 1 8, 8 8 यहाँ 80 बढ़ जाएगा, ठीक है, 9 9 9 7 16, कैरी 1, 3 + 1 4 3, तो ये आपका हो गया अमाउंट। तो देखिए कितना आसानी से मैंने आप लोग को बता दिया, इजी, ओके, कोई टेंशन वाला बात नहीं था, ठीक है। तो देखिए आसानी से एकदम बन गया। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन क्या दिया था 30,000, 6% रेट, लेकिन टाइम थोड़ा सा गड़बड़ था, 1/2 ईयर्स। तो इस तरह से सम में हमेशा हम लोग गलत कर देते हैं, ठीक है, तो उसको गलत नहीं देखना है, बस सोचना है। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा तरीका, मैंने आप ही लोगों का टर्म यूज किया। भाई स्टूडेंट है, एग्जाम देना है, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आपको नहीं यूज करना है। तो क्या करना है, पहले 2 टर्म्स, देखिए मैंने 2 टर्म्स लिया है, पहले 2 टर्म्स के हिसाब से मैंने एक अमाउंट लगभग निकाल लिया, ओके, अप्रोक्सीमेट हो गया आपका। तो ये 2 टर्म्स हो गया। यही 2 टर्म्स जब हाथ में लेकर फिर नेक्स्ट में हम लोग गए, तो वो क्या किए, हम लोग प्रिंसिपल के रूप में यूज कर लिया। तो किसका लिया, जो बचा था हाफ ईयर, तो SI फॉर हाफ ईयर, तो वो निकाल दिया, ठीक है। उसका इंटरेस्ट आपका निकल गया कितना, 972.34, ठीक है। तो उसके बाद फाइनल टच हम लोगों ने क्या दिया कि अमाउंट आफ्टर 2 and 2 ईयर्स, तो अमाउंट आपका 2 साल के बाद ये था ना, प्रिंसिपल हो गया वो, और उसके बाद ये हाथ में लेकर उसका ऐड कर दिया इंटरेस्ट, बस दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका टोटल आंसर आ गया, यानी 34,680.34 रुपीज आपका 3 साल में, 2.5 साल में आपका हो जाएगा। 6% रेट के हिसाब से 30,000 का प्रिंसिपल जो दिया गया, ओके, आपको समझ में आ गया सम, ठीक है, सम समझ में आ गया तो अच्छा है। तो आपको करना क्या है, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए जरूर, ताकि आपको आगे का सम मिलता रहेगा। ओके स्टूडेंट, बाय, राधे राधे।